एक 18 साल का लड़का और एक 2 बच्चों की माँ पड़ गई उसके प्यार में। आखिर क्या हुआ इस लव स्टोरी का अंत, यही कहानी आज मैं बताने वाला हूं। तो जानिए विस्तार से क्या है पूरा मामला। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है हरियाणा के झांझर की। 4 महीने पहले ये अफेयर हुआ था, यानी कि प्यार हुआ था। 18 साल का लड़का था मंजीत और 2 बच्चों की माँ थी रेखा, जो उसी के पड़ोस की रहने वाली थी। मंजीत झज्जर के बहू गांव का रहने वाला था और मंजीत की पिता की जो मौत है वो सड़क हादसे में हो गई थी। मंजीत ने अभी 10th 12th किया था, अभी 18 ही साल का था, तो वो कुछ कमाता नहीं था, कुछ काम नहीं करता था। जो उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हुई उससे एक अच्छी मोटी रकम का मुआवजा मिला था, क्लेम मिला था, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। इसकी जो माँ है वो बीमार रहती थी और एक छोटा भाई है 16 साल का, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। अब चूंकि माँ बीमार रहती थी तो माँ को अस्पताल ले जाना, लाना, दवाई लेने ले जाना, इसके लिए मंजीत के मामा ने एक कार उसको गिफ्ट दे रखी थी। यानी कि जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं होती इस कार से तुम आना जाना कर सकते हो, अपनी माँ का ख्याल रख सकते हो। और इसी कार से वो घूमता फिरता था अपने दोस्तों के साथ। और कुछ ही दूर पर रेखा अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसकी करीब 8 साल पहले शादी हुई थी रवि नामक युवक से, और इनके 2 बच्चे हैं छोटे। अब रवि चूंकि शराब का आदी है और कोई काम काज नहीं करता है, तो जो रेखा है इसको झांडली प्लांट में नौकरी करनी पड़ी। और ये नौकरी के लिए सुबह घर से जाती थी 10 बजे और शाम को आती थी। करीब 24 महीने पहले ये अपने घर के बाहर खड़ी थी, उसको ऑटो रिक्शा नहीं मिला और वहां पे मंजीत का आना हुआ। मंजीत चूंकि इसको आस पड़ोस का था, देखता था, मंजीत ने गाड़ी रोकी और लिफ्ट देने का ऑफर किया कि चलो मैं तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ देता हूं। अब चूंकि रेखा को देरी हो रही थी, रेखा ने लिफ्ट एक्सेप्ट की और उसकी कार में बैठ गई और वो बस अड्डे तक उसके साथ चली गई। इसी दौरान इनकी हेलो हाई हुई। 24 महीने के बाद जब ये 4 महीने लास्ट वाले जोड़े, तब इनका अफेयर हुआ और ये जिस्मानी ताल्लुकात उन्होंने बनाए और दोनों एक दूसरे को बातचीत करते थे। और अक्सर जो मंजीत था ये अपने घर के पास से इसको उठाता था और बस अड्डे तक अपनी कार में छोड़ता था। ये कई लोगों ने इस चीज को देखा भी। अब ऐसे ही एक दिन की बात है कि इसने जो है रेखा के मोबाइल में एक चैटिंग देख ली। वो चैटिंग किसी और पुरुष के साथ थी, यानी कि रेखा इसके साथ धोखा कर रही थी और किसी और से भी बातचीत कर रही थी, यानी कि किसी और से भी सेट हो गई थी। इसके चलते इसको बहुत गुस्सा आया और इसने रेखा से कहा कि तुम जो है इस आदमी को फोन करो और बोलो कि अब तुमसे बात नहीं करूंगी मैं। लेकिन रेखा ने साफ साफ मना कर दिया। उसने ये बात बोलने से मना कर दिया कि वो उस इंसान को नहीं बोलेगी कि वो नहीं बात करेगी। रेखा ने बात को घुमाना चाहा और बोला कि ये वाली बात मैं उसको बाद में जब मिलूंगी तब बोल दूंगी। लेकिन इस बात से मंजीत का खून खौल गया। मंजीत कभी नहीं चाहता था कि रेखा किसी और की बाहों में जाए, बस उसने आओ देखा न ताओ। इस बात पर लड़ाई हुई और रेखा ने एक थप्पड़ मंजीत को मारा। बस वो थप्पड़ मारना ही मंजीत के लिए काफी था। मंजीत ने रेखा की चुन्नी को पकड़ा और उसी से उसका गला दबोचा और गला दबा दिया। इसी गला दबाने के दौरान रेखा की मौत हो गई। अब वो घबरा गया कि इस लाश का करे तो करे क्या, क्योंकि इसकी गाड़ी में लाश है। बस उसको इधर उधर घुमाता रहा। 4 मई की यह घटना है जब वो लाश को अपने साथ लेकर घूम रहा था। फिर उसने देखा कि यार कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपनी कार को इधर उधर लेके गया तो कोई रुड़ियावास गांव एक मिला जहां पे एक तालाब था। उसने मौका देखा कि लोग नहीं है, चुपके से उस डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया और वहां से चला गया। फिर ये घटना की जानकारी एक भैंस चराने वाले ने दी, जो अपनी भैंसों को वहां पानी पिलाने ले जाता था। उसने देखा कि एक लाश वहां तैर रही है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस डेड बॉडी की फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और लोगों तक सर्कुलेट कर दी। इसी ग्रुप में जुड़े हुए रेखा के घर वालों ने फोटो देखी और फौरन वो थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर उन्होंने बातचीत की तो पुलिस ने पूछा कि रेखा की रंजिश है क्या किसी से, तो उन्होंने बताया कोई रंजिश नहीं है। पुलिस ने और तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है जो अपनी कार से रेखा को अक्सर लिफ्ट देता है और बस अड्डे तक छोड़ता है। पुलिस ने समझा कि कुछ अफेयर का मामला हो सकता है। पुलिस ने उस लड़के के बारे में बातचीत की तो बताया कि हमारे पड़ोसी रहने वाला मंजीत है। बस फिर क्या था, पुलिस मंजीत के घर पहुंची और पता लगाया तो घर वालों ने बताया कि मंजीत घर पे नहीं है।
लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद 10 मई को मंजीत को पुलिस ने दबोच लिया। दबोचा और मंजीत से पूरी जानकारी ली तो मंजीत ने पूरा खुलकर बताया कि क्या वाकया हुआ था, कैसे उसने उसके मोबाइल में चैट देखी और कैसे उसने उसका खून कर दिया। ये पूरी कहानी थी मंजीत की, जो महज 18 साल का युवक था, और 2 बच्चों की मां की रेखा की कहानी, जो एक अफेयर में पढ़कर अपनी जान गंवा बैठी थी। तो ये कहानी थी हरियाणा के झज्जर की, जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, ऐसे जब अफेयर होते हैं, जब उम्र सेम नहीं होती है, उम्र का फर्क बहुत होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्राइम या मौत की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए कहानी आपको बताता हूँ कि आप क्राइम से दूर रहें, बचे रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये कहानी थी। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।